शिव पुराण की कथा में कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, यानी एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाते हैं। चढ़ाने से मनुष्य की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। शिव जी को जल अर्पित करते वक्त बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना, आंकड़े का फूल चढ़ाना और चंदन अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है। चलिए 12वां उपाय की मैं बात करती हूँ कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जो बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है उसे फेंकना नहीं चाहिए, अपितु उसे खा लेना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। यदि आप कोई बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसे फेंकना नहीं है, आप उसे खा सकते हैं प्रसाद के रूप में। बहुत ही फलदायी होता है, उसको ग्रहण करने से सभी रोग दुख दूर होते हैं। तो बेलपत्र खाने चाहिए भगवान शिव पे चढ़े हुए। चलिए मैं आपको 13वां उपाय बताती हूँ। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि प्रति सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से गृह कलह से पूरी तरह से छुटकारा मिलता है। जो हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करता है तो उसको सभी दुख से छुटकारा मिलता है, उसके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। और मैं 14वां उपाय के बारे में बताती हूँ। शिव पुराण के उपाय के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी उस व्यक्ति को हमेशा बना रहता है। जो भी सोमवार के दिन बेलपत्र चढ़ाता है, भगवान शिव को अर्पित करता है, भगवान शिव हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उनकी ऊपर हमेशा भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। वो अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रहते हैं। तो इसीलिए भगवान शिव का हर सोमवार को आप चाहें तो बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। भगवान शिव का हर सोमवार को जल भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपसे डेली नहीं कर पा रहे हैं भगवान शिव की पूजा, आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप हर सोमवार को कर सकते हैं। यदि आपसे संभव है तब प्रतिदिन कर सकते हैं। प्रतिदिन करेंगे तो और अच्छा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई नहीं, आप सोमवार भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। चलिए हम आपको 15वां उपाय बताते हैं कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी प्रकार की समस्याओं का हल कर देते हैं। यदि कोई आपके पास समस्या है, आपको कोई तकलीफ़ है, तो आप प्रति सोमवार के दिन कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पित करें। भगवान सभी आपके दुखों से छुटकारा कर देंगे। सभी रोग दुख जो भी है, सभी परेशानियां हैं, आपको परेशानियों से मुक्त करेंगे। मैं आपको 16वां उपाय बताती हूँ। यदि नेत्रों से संबंधित कोई भी परेशानी है तो महाशिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शहद के साथ बेलपत्र चढ़ाने और उस शहद को एक बर्तन में इकट्ठा करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस शहद को 3 महीने तक नेत्रों में काजल की तरह लगाने पर आँखों की रोशनी में फ़ायदा होता है। यदि जिसकी रोशनी चली गई हो, जिन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता है, तो वह भगवान महाशिवरात्रि के दिन 12 बजे बेलपत्र चढ़ाएंगे शिव जी पर और शहद जो होता है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शहद को 3 महीने तक अपने नेत्रों में लगाएंगे तो उनकी आँखों की रोशनी आ जाएगी और उन्हें अच्छे से दिखाई देंगे और जो भी आँखों में परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएंगे। चलिए 17वां उपाय मैं आपको बताती हूँ। परिवार का कोई सदस्य गंभीर रोग से पीड़ित है तो शमी के पेड़ से एक फूल लेकर नीलकंठेश्वर महादेव का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद नीलकंठेश्वर महादेव से थोड़ा जल लेकर उस रोगी के शरीर पर लगाना चाहिए। इस उपाय से रोगी को लाभ मिलता है और रोगों से उसे मुक्ति मिलती है। यदि किसी को गंभीर रोगी है तो यह उपाय ज़रूर उसको करें। अगर यह उपाय करते हैं तो उससे काफ़ी फ़ायदे होंगे। बहुत लोग को फ़ायदे हुए हैं। एक बार आप भी आजमा के देखिएगा। भगवान शिव सबकी सुनते हैं, आपकी भी ज़रूर सुनेंगे। चलिए 18वां उपाय मैं आपको बताती हूँ। किसी भी समय पर शादी नहीं हो पा रही, अगर कोई किसी का शादी करना चाहता है, अगर ये लड़का या लड़की की शादी आप ढूंढ रहे हो, बहुत दिनों से परेशान हो लेकिन वह शादी नहीं हो रही है, तो विवाह में अड़चन आ रही है, तो एक सूखा नारियल का गोला लेकर ऊपर की ओर से थोड़ा सा ढक्कन की तरह काट लें। फिर उस नारियल में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद या पंजीरी भरकर उसे कटे हुए भाग से बंद कर दें।
इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। शिव जी की कृपा से उस व्यक्ति का विवाह बहुत ही जल्द हो जाएगा। इस उपाय को करने से भगवान शिव आपकी बहुत जल्द ही शादी हो जाएगी। अगर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा तो यह उपाय भी आप एक बार ज़रूर करें। आप सच्चे दिल से करेंगे तो भगवान शिव ज़रूर सुनेंगे। भगवान शिव पे भरोसा करके करेंगे तो भगवान शिव ज़रूर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। चलिए 19वां उपाय मैं आपको बताती हूँ। परिवार को किसी सदस्य को अकाल मृत्यु से बचाना है तो आप नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर उसकी नित्य पूजा करें। इससे आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। अगर किसी को ऐसा भय है कि हमारे घर में अकाल मृत्यु का या कुछ भी हो रहा है तो वह एक बार नर्मदा नदी के शिवलिंग को अपने घर में लाए, विराजमान करें और उसको अपने मंदिर में स्थापित करें तो कभी उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी, ऐसा माना जाता है। तो आप चाहें तो आप नर्मदा नदी का जाकर शिवलिंग ला सकते हैं और उसका पूजा कर सकते हैं। चलिए हम 20वां उपाय बताते हैं। यदि किसी महिला को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वह उस महिला को रजस्वला यानी मासिक धर्म, जिस महिला को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, मतलब उसे संतान हो ही नहीं रहा है, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाने के बाद वह थक हार गई है, सभी डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है कि जब आपका मासिक धर्म आए, रजस्वला धर्म का जो 7वां दिन आता है, उस दिन आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिवलिंग पर 7 बार, सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है उसको लेकर शिवलिंग पर 21 बार शिव जी का आह्वान करते हुए, शिव जी का नाम जाप करते हुए, संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हुए उस आंकड़े की जड़ को भगवान शिव के शिवलिंग पर से उसको घुमाना है 21 बार। उसको 21 बार घुमाने के बाद आपको तुम्रुका जी का नाम लेकर 21 बार उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को शिवलिंग पे से घुमाना है। तुम्रुका जी का नाम जब लेकर घुमाएंगे फिर उसके बाद उसी सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लाल कपड़े में, एक लाल धागे में आपको बांध लेना है और उसी मंदिर में भगवान शिव के सामने उस लाल धागे में जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ है उसको अपने कमर में बांध लेना है। इस उपाय से शिव जी चाहेंगे तो जल्द ही आपकी गोद भरेंगे। भगवान शिव हर किसी की गोद भरे हैं तो आपकी भी ज़रूर भरेंगे। भगवान शिव पे भरोसा रखिए। भगवान शिव बहुत ही दानी हैं, वह सभी को देते हैं, आपको भी अवश्य देंगे। चलिए हम 21वां उपाय के बारे में बात करते हैं। यदि बहुत सारा कर्ज है और वटकेश्वर महादेव का नाम लें और थोड़े दिन तक वट वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल अर्पित करते रहें, धीरे धीरे कर्ज से जुड़ी सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। यदि किसी को बहुत अधिक कर्ज है, कर्ज से उसको छुटकारा पाना है, बहुत मेहनत कर रहा है फिर भी उसको छुटकारा नहीं मिल रहा है, बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे छुटकारा नहीं मिल रहा है, बहुत कर्ज से दबा हुआ है, तो वह बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बट के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल अर्पित करे तो उससे उसको छुटकारा मिल जाएगी और वह कर्ज मुक्त हो जाएगा। चलिए 22वां उपाय के बारे में बात करते हैं। नज़र दोष निवारण के लिए शिवरात्रि के दिन 12 कांटे वाले धतूरा लेकर इसको शिवलिंग पर 7 बार फेरते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद धतूरे को दूसरे दिन जिस जगह नज़र लगी हो उस जगह पर लाल कपड़े में बांधकर लटका दें। इससे नज़र दोष दूर हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि बहुत नज़र लग रही है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए 23वां उपाय के बारे में बात करते हैं। यदि आर्थिक तंगी से परेशान हो तो बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होने देती हैं। यदि आपको बहुत ही तंगी है, परेशान है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, आपको सभी तकलीफ़ों से दूर करेंगे। चलिए हम 24वां उपाय के बारे में बात करते हैं। गंभीर रोगों से मुक्ति के लिए शिवरात्रि के दिन या सावन मास के सोमवार पर गोबरी को जलाकर
जलाकर राख कर दें। जो गोबर होता है, आई मीन गोइठा या उपला जो भी होता है, उसको जलाकर राख कर दें। आप उस गोइठा या उपला की राख को गंगा जल को मिश्रित करके एक लेप जैसा तैयार करें। गंगा जल जैसे उसमें मिक्स करके मिलाकर एक लेप तैयार करें। अब इस रोगी के शरीर पर लगाएं, जिससे रोग में फ़ायदा होगा। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो उसके रोगों में फ़ायदा होने लगेगा। चलिए 25वां उपाय के बारे में बात करते हैं। यदि आपके सामने कोई भी बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो जाए और उसका कोई भी हल न आए, तो शिव मंदिर के पास कुछ नहीं, आपको बस बहुत बड़ी समस्या है, आपको कोई हल नहीं सूझ रहा है, आपको क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको एक शिव मंदिर के पास बेलपत्र का पेड़ ढूंढिएगा। आपको कुछ नहीं ढूंढने की ज़रूरत है, ढूंढना है तो बस एक बेलपत्र का पेड़ ढूंढना है। उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक मूंग का दाना या एक चावल और साथ ही वहाँ पर जो भी एक कंकड़ रखा हो उसे भगवान शिव का स्वरूप मानकर लोटा भर जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद आप अपनी समस्या शिव जी के सक्षम रख दें। आपकी समस्या का जल्द ही निवारण होगा। इस उपाय को करने से भगवान शिव आपकी समस्या बहुत जल्द दूर करेंगे। यदि आपको किसी चीज़ से परेशानी हो तो आप इस उपाय को ज़रूर कर सकते हैं। भगवान शिव बहुत ही कृपालु हैं, वे हर किसी के दुखों को दूर करने वाले हैं। तो आपकी भी समस्याओं को ज़रूर सुनेंगे। आप इस उपाय को करेंगे तो भगवान शिव की कृपा आप पे बनी रहेगी। आप हर दिन भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित जरूर करें, कुछ करें या ना करें। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि हर समस्या का हल एक लोटा जल। यदि आप एक लोटा जल भगवान शिव पर अर्पित करते हैं तो वह एक लोटा जल, भले आपका कुछ हो या ना हो, लेकिन आप एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाए हैं तो आपका कल निश्चित है कि बदलेगा। क्योंकि एक लोटा जल में इतनी समर्थता होती है कि वह आपके कल को ज़रूर बदल देगा। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन एक दिन न एक दिन आपके बहुत जल्द ही आपके कल बदलने वाले हैं। इसीलिए भगवान शिव पे भरोसा रखें। समय लग रहा है तो आपको घबराना नहीं है। भगवान शिव हर किसी की पुकार सुनते हैं, आपकी भी पुकार अवश्य सुनेंगे, क्योंकि वह बहुत ही देवों के देव महादेव हैं, त्रिकालदर्शी हैं। वह हर किसी के दुखों को दूर किए हैं, आपके भी दुखों को अवश्य दूर करेंगे। प्रभु पे भरोसा अपना बनाए रखिएगा। भगवान शिव हर किसी की मनोकामना को पूर्ण करेंगे। यदि आप लोग को यह मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी आप तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हैं। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव भक्तों, धन्यवाद।